सत श्री अकाल जी। गुरु हरराय जी ने सिखां नूं भगती दी कोमलता ते शक्ति दी चमक दमक नूं संजम विच रखण दी ब्योंत समझाई कि किवें अपनी शक्ति दा सरफा करके सारे दा सारा ध्यान सारू नेकी वल लाया जा सकदा है। वो जिंदगी भर गुरु हुंदे फौजां दे जरनैल भी रहे सन, मगर बावजूद विरोधी छेड़छाड़ दे तलवारां दी धार नूं छेती वार लसकाउणा जोग ना समझिया। दरअसल वो नेकी दी अंतरीव शक्ति नूं वधाउण दे आहार विच लगे रहे, जिस लई बाहरली राखी दी भी डाढी लोड़ सी। अपने आप दी राखी करना ही बचाव दा सब तो चंगा मार्ग है। नालिंदा दे विद्वान श्री शांति देव ने एक समय कहा सी, कंडियां भरी धरती तो बचण लई बजाए इसदे कि सारी धरती चमड़े नाल मड़ी जावे, अपने पैरां नूं ही चमड़े नाल ढक लेना वधेरे चंगा है। सो श्री गुरु हरराय जी ने कंडियाई हुकूमत तो धर्म की राखी करने लई सिक्खी नूं हथियारबंद रहन देना ही योग समझिया। आप जी का जन्म सतलुज किनारे कीरतपुर विखे जनवरी 1629 ईस्वी नूं गुरु हरगोबिंद जी दे वड्डे सपुत्र बाबा गुरदित्ता जी दे घर होया। बाबा गुरदित्ता जी नूं उन्हां दी मानसिक गंभीरता कारण भर जवानी विच ही सिख उन्हां नूं बाबा जी करके सद्या करदे सन। पिता जी दी इस गंभीरता दा असर सपुत्र श्री हरराय जी ते भी काफ़ी पिया। आप जी ने गुरु हरगोबिंद जी दी निगरानी विच मुढ़ली तालीम ते शास्त्र विद्या दी जांच सीखी। बचपन तो ही सदा गुरु आग्या विच चलना आप जी दा जीवन उद्देश बन गया सी। इतिहास विच जिक्र आउंदा है कि एक बार आप बाग दी सैर कर रहे सन, अचानक तुरे जांदियां गड़ विच पाए बड़े चोले दा दामन छूह जाण नाल एक फुल टुट गया। उस फुल दीयां खिलरियां पंखड़ियां नूं वेख के बालक हरराय जी दे मन नूं बड़ा खेद होया। इतने नूं गुरु हरगोबिंद जी भी तुरे फिरदे इत्थे आ पहुंचे। आप जी ने पूछा, की गल है? हरराय जी ने जवाब दिता कि अचानक ही मेरा पल्ला लग जाण इस फुल दी मौत हो गई है। दो तलवारां दे धारन वाले जरनैल गुरु जी ने कहा, इउं बेपरवाही विच मासूम फुल दी जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिदी सी, क्योंकि उसनूं ईश्वर ने संसार विच महक देण लई भेजिया होया सी। चोले बड़े पहनने ते फिर संभल के ना चलना, ये तां ठीक नहीं बेटा। बाबा गुरु जी दे इन्हां कोमल वचनां ने श्री हरराय जी दे दिल ते बड़ा ही गहरा असर कीता। अगे लई आपने प्रण कर लिया सी कि जद भी किसे खिड़ी बगीची दी लंघना होवे अपने पल्ले संभालने जरूरी हन। कहंदे हन हरराय जी ने इस प्रतिज्ञा नूं उम्र भर पालिया ते निभाया। वो जदों भी शहर करन चलदे तां अपने दोवें दामन हत्थ विच पकड़ लैंदे ताकि वो खिलरे पल्ले भी किसे लई हानिकारक साबित ना होण। अजिही निजम पालक गंभीर बेती ते संजोगता वेख के श्री गुरु जी ने आप जी नूं गद्दी दे योग समझा ते गुरुआई दे दित्ती। नाल ही ये भी आग्या कीती गई कि स्वै रखिया लई अपने पास फौज रखनी जरूरी है, मगर कदी जंग लई पहल नहीं करनी, क्योंकि असीं चाहुंदे हां कि जावर मुगल नूं अपनी नीति ते दीवारा विचार करन दा समां दिता जाना चाहिदा है, जिस नीति दे पागलपन विच उस साडे पिता गुरु नूं शहीद कीता है ते साडी इस भगती दी लहर नूं दिवाउण दी कोशिश कीती है। वैसे जबर नाल ना मिलवर्तन रखना जरूरी है। गुरु हरराय जी ने गुरु आग्या अनुसार इस ना मिलवर्तन नूं पूरी तरह निभाया ते सिख ताकत नूं जथेबंद करन विच बधेरे समां लाया। शाहजहां ने आप जी नूं कई बार सद्दा भी दिता, पर आप जी ने जाण तो इनकार कर दिता। वैसे गुरु जी दा मनुख मात्र नाल प्यार इस गल तो भी प्रगट हो जाता है कि जिस समय शाहजहां दा पुत्र दारासको अति बीमार सी, उस लई कुछ कीमती सुधियां दी जरूरत सी जो कितों नहीं सन मिल रहीआं। गुरु जी ने कोई वैर भाव दिल विच ना रखदिआं अपने तोसे खाने विचों वो चीज़ां शाहजहां लई भेज दित्तिआं सन। इस तो ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ है कि यह ना मिलवर्तन किसी जाति रंजिश जां होर अजिहे कारण करके नहीं सी, बल्कि इसकी वड्डी वजह हुकूमत की गलत नीति सी, जिसनूं होर रोस राही बदलाउणा चाहुंदे सन। पर हालात इस तो बिल्कुल उल्ट बनते जा रहे सन। हुकूमत अपनी गलत पालसी नूं सोचण लई तैयार नहीं सी। अचानक चलाक औरंगजेब अपने पिता शाहजहां नूं कैद करके ते भरावां नूं मार खपा के आप गद्दी ते काबज हो गया। तेजस्वी सुभाਅ होण करके इस अपने राजसी प्रोग्राम विच इस गल नूं शामिल कर लिया गया कि जो गैर मुस्लिम
तहरीकां हन उन्हां तमाम नूं ताकत दे रोब नाल जबरदस्त इस्लामी दुनिया विच शामिल कर लिया जावे। इस तरह मुस्लिम हुकूमत अटुट ते अडोल हो जाएगी। दूसरी खास तौर ते एक गल होर भी उसदे दिल विच खड़कदी सी। गुरु हर राय जी दी सिख सेना ने दारा शकोह नूं ब्यास पार करने विच मदद दे के हुकूमत विरुद्ध कदम उठाया है। इस दी भी पुछ पड़ताल होनी चाहिदी है। दारा शकोह सूफी ख्यालां दा विद्वान आदमी सी। उसदा गुरु जी नाल प्रेम मेल कोई रासी महत्ता नहीं सी रखदा, मगर औरंगजेब जहांगीर वांग गुरु अर्जन खुसरो मुलाकात की तरह इस मुलाकात नूं भी राजसी रंगन देण दे आहार विच सी। दारा शकोह नूं 30 अगस्त 1659 ईस्वी नूं दिल्ली विच लिया के ਸਮੇਤ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਸੌਖਿਆ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਮਗਰ ਆਪ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਸਿੱਖ ਤਹਿਰੀਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਖਿਆ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਵਾਜਬ ਸਮਝਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਗਰ ਕਰਾਮਾਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿਰ ਤੇ ਅਵਰਾ ਸਾਧਾ ਕੇ ਤਿਸਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਤਿਸਕਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ। कई इतिहासकारां ने लिखा है कि गुरु जी ने राम राय नूं सगों खास करामाता दे के दिल्ली टोरिया ते की ओ लोड़ समय वरत लवे, मगर यह सिक्खी दे बुनियादी सिद्धांतां दे उल्ट है। बाबा अटल ते बाबा गुरदित्ता जी दियां देहांत घटनावां दी करामात दिखाउण दा साफ खंडन कर रहीआं हन। श्री राम राय जी दिल्ली चले गए। पिता गुरु दे हुक्मां मुताबक पहले पहल तां सिक्खी संबंधी इस कामां दा जथायोग उत्तर दिंदे रहे, मगर शाही सन्मान ने पिता गुरु दियां नसीहतां भुला दित्तियां ते एक सवाल दा सच्चा उत्तर देण दी थां घबरा के गुरु दी बाणी दी तुक ही बदल के मिट्टी मुसलमाना की दी थां मिट्टी बेईमान की ही पढ़ सुनाया। इस कमजोरी दा दिल्ली दी सिख संगत उत्ते मंदा असर पिया। हर राय शाही झांसे विच आ गया, जो कि उन्हां दे पिता दी चलाई नाविल वरतन दी इनकलाबी लहर दे बिल्कुल उल्ट सी। दस्सिया जांदा है कि राम राय ने कुछ करामातां भी विखाईयां। अजिहियां गल्लां करके शाही दरबार विच ओह बड़ा माण करन लगा कि मैं भी गुरु दी औलाद हां, शक्तियां रखदा हां। पर उसदा इह नाज इसे तरह दा ही सी जिवें स्वाद धरती पास ते धुआं आसमान पास जाके आखे कि असीं भी चमकदे अग्नि देवते दे ही भैण भाई हां। बाणी दी तुक वधन करामात दिखाउण ते सहनसीयत दा पुजारी हो जाण करके गुरु जी ने राम राय दा बिल्कुल ही बाईकाट कर दिता। उन्हां संदेशा भेजिया कि तेरे मार्ग विच बहुत फर्क आ गया है, तू सहनसीयत दा पुजारी हो गया है ते मैं रूहानियत दा पुजारी हां, इसलिए इस हालात विच मेरे पास नहीं आउणा। हुकूमत वल्लों राम राय नूं पिंड देहरादून वाली जागीर दित्ती गई, जिस कारण वो तो सरकारी पासे जोगा ही रह गया, मगर गुरु जी ने अपनी नाविल वरतन नूं बकायदा जारी रखिया। उन्हां ना तलवार ही चुकी ते ना ही मेल जोल लई कदम उठाया। राम राय दे औरंगजेब दियां सासां विच शामिल हो जाण करके कई खतरनाक नतीजे पैदा होण दा डर हो गया सी। एक बार गुरु जी ने सियाणे सिखां नूं आख्या भी सी कि सिखां दा बेड़ा बड़े नाजुक मरहलिਆਂ विच गुजर रहा है। इस घरोगी फुट ते सरकारी विरोधता तो करतार ही इस दी राखी करेगा। लोड़ इस समय भारी धीरज ते जथेबंदी दी है। राम राय हुण इस कोशिश विच सी कि किवें ना किवें शाही रोब दी मदद नाल मैं गुरियाई दी गद्दी संभाल लवां, पर यह नहीं सी जानदा कि धरती ते पैर मारन नाल मिट्टी तां उड़ सकदी है, मगर खेती नहीं उग सकदी। ये फकीरी दी गद्दी अमीरी ताकतां राहीं मिलण दी चीज़ नहीं। औरंगजेब भी इसे ताड़ विच सी कि मैं राम राय नूं गद्दी ते बिठा के अपना हथ ठेका बना लवांगा ते इउं ही सिੱਖੀ दी नदी नूं रेगिस्तान विच गुम करके बाकी पंजाब दे हिंदू ते सिੱਖਾਂ नूं भी सौखिया मुसलमान बनाया जा सकेगा। औरंगजेब तबलीग दा कोई
सदाई नहीं सी, वो तां इस तरीके नाल अपने राजसी बल नूं वधाउणा चाहुंदा सी, मगर अजिहा ना हो सकिया। इस सारी अवस्था नूं महसूस करके गुरु जी ने अपने प्रचारक दौरे शुरू कर दिते तां कि संगतां इन्हां तमाम साधसां तो जाणू होके हुशियार रहण। आपने कीरतपुर तो दुबाबे विच ही होके करतारपुर, खंडूर, गोइंदवाल, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, श्री गोविंदपुर आदि तमाम केंद्री ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਆਦਿ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਡਟ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਚੱਕ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਕੁਝ ਜਰ ਖਰੀਦ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1660 ਈਸਵੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਮਨਾਈ ਤੇ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮੱਖਣ ਸਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਗਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁੱਜ ਗਏ ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਪਾਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ ਫੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ, ਭਗਤੂ, ਪੰਜਾਬਾ ਤੇ ਭਾਈ ਭੁੰਦੜ ਆਦਿ ਮੁਖੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆਬੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਕਾਲੇ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਫੂਲ ਤੇ ਸੰਦਲੀ ਆਦਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਟਹਿਲਣ ਤੇ ਸੰਦਲ ਵਾਂਗ ਮਹਿਕਣ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਗੌਰਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲ ਤਾਕਤ ਪਕੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪੋਠੋਹਰ ਵੱਲ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਮੇਵਿਆਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਸੁਥਰੇ ਸਾਹ ਆਦਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਸੰਦ ਸਿੱਖ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਉਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕਿਆ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰਵਾਂ ਵਾਜੂਮੰਡਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਬੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਵੇਰ ਸਿੱਖਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥੰਧਿਆਈ ਵਾਲੀ ਠੀਕਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਘਿਓ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥੰਧਿਆਈ ਹੁਣ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਾਲ ਚਮਕ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਠ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਨ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਉਂ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ 1661 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਧੁਰਤਾ ਤੇ ਵੀਰਤਾ ਦੀ ਮਿਲਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਜਾਣਯੋਗ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਮੁਕਤਮ ਤਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।